दूसरा तवारीख बाब 19। और शाही यहूदा यहोशफत यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। तब हनानी गैबीन का बेटा याहू उसके इस्तकबाल को निकला और यहोशफत बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदावंद के दुश्मनों से मोहब्बत रखे? इस बात के सबब से खुदावंद की तरफ से तुझ पर गज़ब है, तो भी तुझ में खूबियाँ हैं, क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क में से दफ़ा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया है। और यहोशफत यरूशलेम में रहता था और उसने फिर बेरसबा से इफ्राइम के कोहिस्तान तक लोगों के दरमियान दौरा करके उनको खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा की तरफ फिर रुजू किया। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में शहर बा शहर काजी मुकर्रर किए और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से अदालत करते हो और वो फैसला में तुम्हारे साथ है। बस खुदावंद का खौफ तुम में रहे, सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफ़ी नहीं है और ना किसी की रोदारी ना रिश्वत खोरी है। और यरूशलेम में भी यहोशफत ने लावियों और काहिनों और इसराइल के आबाई ख़ानदानों के सरदारों में से लोगों को खुदावंद की अदालत और मुक़द्दसों के लिए मुकर्रर किया और वो यरूशलेम को लौटे। और उसने उनको ताकीद की और कहा कि तुम खुदावंद के खौफ से दयानतदारी और कामिल दिल से ऐसा करना। और जब कभी तुम्हारे भाइयों की तरफ से जो अपने शहरों में रहते हैं कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए जो आपस के खून से या शरीयत और फरमान या आइन और अदालत से इलाका रखता हो, तो तुम उनको आगाह कर देना कि वो खुदावंद का गुनाह ना करें, जिससे तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर गज़ब नाजिल हो। ये करो तो तुमसे ख़ता ना होगी। और देखो, खुदावंद के सब मामलों में अमरिया काहिन तुम्हारा सरदार है और बादशाह के सब मामलों में जब्दिया बिन इस्माइल है जो यहूदा के ख़ानदान का पेशवा है, और लावी भी तुम्हारे आगे सरदार होंगे। हौसला के साथ काम करना और खुदावंद नेकों के साथ हो। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।